नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। देखिए, कांग्रेस ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट मानने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, बात तो यह है कि कांग्रेस ने ऐसे समय में जब राहुल गांधी आ रहे हैं 17 अगस्त को बिहार और बिहार के सासाराम से, रोहतास के सासाराम से यात्रा शुरू कर रहे हैं, 25 जिले जाएंगे, बिहार की जनता को जगाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में कांग्रेस ने झटका दे दिया है राजद के युवराज तेजस्वी यादव को। राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता से पूछिए, छोटे से बड़े नेता से, कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सीएम कौन बनेगा, तो जवाब मिलेगा कौन बनेगा, तेजस्वी यादव बनेंगे। और महागठबंधन की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल के बाद कांग्रेस कह रही है कि सीएम कौन बनेगा यह फैसला चुनाव के बाद विधायक करेंगे, यह फैसला बिहार की जनता करेगी। कांग्रेस कह ही नहीं रही है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट होंगे। किसने कहा है कांग्रेस की ओर से, आप पूछेंगे कि यह बात किसने कही, कौन से नेता ने? सर, ये तो बड़ा एकदम सही सब कुछ चल रहा है, कौन से नेता ने बात बोल दी? किसी नेता ने कही होती, किसी विधायक ने कही होती तो छोटी बात होती विकास। यह बात कहने वाले कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, बल्कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह बात कही है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू आज रोहतास के सासाराम गए थे, क्योंकि 17 अगस्त को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सासाराम आ रहे हैं, सासाराम से अपनी यात्रा शुरू करने। तो सासाराम में तैयारियों का जायजा लेने, इस कार्यक्रम को सफल बनाने, इसका मुआयना करने कृष्णा अल्लावरू पहुंच गए सासाराम। सासाराम में पत्रकारों ने पूछा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका जवाब कृष्णा अल्लावरू ने इस तरह दिया कि विधायक तय करेंगे, चुनाव के बाद जनता तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। यह तो स्टैंड ही नहीं है राष्ट्रीय जनता दल का, यह तो स्टैंड ही नहीं है लालू प्रसाद यादव का। लालू प्रसाद यादव का तो स्टैंड है कि तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट हैं, मुख्यमंत्री के चेहरा हैं, और तेजस्वी यादव के नाम को मुख्यमंत्री के रूप में आगे करके ही चुनाव लड़ा जाएगा। यह स्टैंड है। यही स्टैंड है वीआईपी पार्टी का, जो कि महागठबंधन में एक सहयोगी दल है। वीआईपी का कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, वे डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने तो मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव के सपनों पर पानी फेर दिया है। तेजस्वी यादव एज अ सीएम, कृष्णा अल्लावरू को थोड़े चुभ रहे हैं क्या? नहीं, कृष्णा अल्लावरू का यह स्टैंड नहीं है विकास, यह स्टैंड कांग्रेस का है। कांग्रेस का यह स्टैंड है क्योंकि देखिए, निर्दलीय सांसद जो हैं पप्पू यादव पूर्णिया से, उन्होंने कई बार यह कहा है कि महागठबंधन अगर तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़ेगा तो मुख्यमंत्री बनना तेजस्वी यादव का मुश्किल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का नाम जैसे ही सीएम के लिए आगे होगा, बातें उठने लगेंगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो जंगल राज फिर से बिहार में आ जाएगा, फिर से वह होने लगेगा जिसकी याद कर आज भी बिहार सिहर जाता है। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो कैसे अपहरण उद्योग चलता था, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो कैसे अपराध बेलगाम हो गया था, कैसे उठा लिया जाता था, जिसने भी एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी उसका अपहरण तय है। तो आप सोचिए कि जनता क्या चाहेगी वैसा राज? नहीं। तो पप्पू यादव लगातार यह कहते हैं कि अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना भी है तो वे चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बन जाए, उनको कौन रोक रहा है, उनकी पार्टी सबसे बड़ा दल है, सबसे ज़्यादा विधायक उनके होंगे, वे मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी यह घोषणा न की जाए कि महागठबंधन अगर सरकार में आता है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मतलब तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित कर चुनाव न लड़ा जाए, किसी को सीएम कैंडिडेट न घोषित किया जाए और चुनाव लड़ा जाए, सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़े, महागठबंधन की सरकार बनेगी। यह बात कहने वाले सिर्फ पप्पू यादव नहीं हैं, यह बात कई कांग्रेस नेताओं और लेफ्ट
के नेताओं के मन में भी है। माले के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी यह बात कही कि चुनाव बाद हम सब मिलकर बैठकर तय करेंगे। मतलब लेफ्ट का सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, माले, कांग्रेस, सारी पार्टियों का यह मंतव्य है कि चुनाव के बाद सीएम कैंडिडेट, चुनाव तक सीएम कैंडिडेट घोषित न किया जाए। चुनाव के बाद जिसके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे वो सीएम बन जाए। और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ज़्यादा सीटें जीत कर आएगा क्योंकि वो ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनता दल से ही होगा। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव के अलावा कोई और तो नाम है नहीं मुख्यमंत्री पद के लिए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को इससे कोई आपत्ति नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस को इससे आपत्ति है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए। तो कांग्रेस ने फिर एक बार साफ कर दिया है कि कांग्रेस की मंशा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाकर चुनाव लड़ने की नहीं है, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ने की नहीं है, बिना चेहरा घोषित किए चुनाव लड़ने की है। और कृष्णा अल्लावरू ने सासाराम में आज यही संकेत दिए हैं। तो आपने सुना कि कांग्रेस की मंशा तेजस्वी यादव को बिना मुख्यमंत्री कैंडिडेट और का, ऐसा पहली बार नहीं है कि कृष्णा अल्लावरू ने यह पहली बार कहा है और या फिर सिर्फ कृष्णा अल्लावरू ने कहा है। कृष्णा अल्लावरू ने यह बात कहा है। कुछ दिनों पहले सचिन पायलट आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम रहे हैं। सचिन पायलट ने भी यह बात कही थी। कई बड़े नेता यह बात कह चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ने अपना स्टैंड लगभग एकदम साफ कर दिया है। अजीत शर्मा हैं, कांग्रेस के विधायक हैं भागलपुर से, उन्होंने भी यह बात कही। तो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा यह मानता है कि बिना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ना चाहिए और इससे कांग्रेस को फायदा होगा, महागठबंधन को फायदा होगा। तो सुना आपने किस प्रकार कांग्रेस ने अपनी बात स्पष्ट रखी है कि बिना तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट का चेहरा मानते हुए हम चुनाव लड़ेंगे और इससे कांग्रेस को फायदा होगा और महागठबंधन को भी फायदा होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।